चलो आगे देखते हैं हम लोग। साधारण ब्याज में हम लोग थोड़ा सा सूत्र और थ्योरी और देख रहे थे ना। तो साधारण ब्याज में हम लोग देख रहे थे, लिखिएगा होल वैल्यू के बारे में बतला रहे थे ना। होल वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करते हैं, प्रतिशत ब्याज का होल वैल्यू निकालते हैं। देखो तो एक क्वेश्चन लिखेगा, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% साधारण ब्याज 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए राशि लगाई जाती है। राशि लगाई जाती है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए राशि लगाई जाती है। अगर सिर्फ तो बताओ होल वैल्यू कितना हो जाएगा। होल वैल्यू निकालना है हमको होल वैल्यू में दे दिया है रेट बराबर 5% है ना, और टाइम दे दिया है 4 वर्ष। तो हम होल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले प्रतिशत ब्याज निकालते हैं। तो क्या होता है R गुना T किया था प्रतिशत में। तो क्या करते हैं 5 गुने 4 बराबर कितना आ गया 20%। अब होल वैल्यू निकालते हैं तो होल वैल्यू क्या लिखते हैं, ये 20% है तो 120 बटा में 100। तो होल वैल्यू का मान पूछेंगे तो 6/5 बनेगा। होल वैल्यू कितना हो जाएगा 6/5 या 120/5। बात समझ गया कि ना। होल वैल्यू निकालना आसान है। क्या करते हैं प्रतिशत ब्याज निकालेंगे और जो आएगा जैसे 20 आया तो 120/100, 30 आया तो 130/100 है कि ना। अगर ध्यान दो एगो फॉर्मूला लिखते हैं, अगर मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो आ जाएगा मिश्र धन। कितना आ जाएगा, मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो आ जाएगा, और मिश्र धन में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो आ जाएगा मूलधन। देखो ध्यान से, मूलधन में अगर होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो आ जाएगा क्या मिश्र धन। अब मिश्र धन में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो आ जाएगा मूलधन। क्या जाएगा मूलधन। होल वैल्यू का सीधा गुना, जैसे एगो प्रश्न देखेगा इसी पर कि भाई मूलधन है तुम्हारा 400 रुपया, कितना है, और रेट है तुम्हारा 5%, रेट है और टाइम है 2 वर्ष। कितना है 2 वर्ष। तो तुमको चाहिए कि मिश्र धन निकालो। मिश्र धन निकालने के लिए हमको आमतौर पर क्या पहले ब्याज निकालते थे। नॉर्मल विधि तो यही है कि पहले तो भाई ब्याज बतलाओ। ब्याज बराबर क्या है, ब्याज बराबर P गुना R गुना T, मतलब 400 गुने 5 गुना 2/100, कुल मिला के कितना 5 गुना 10 चौका 40 रुपया ब्याज आ गया। और तब फॉर्मूला मिश्र धन बराबर होता P जोड़ SI है कि ना, 400 जोड़ 40 बराबर कितना आ गया 440 रुपया। 440 इधर नॉर्मल फॉर्मूला से बनाते थे। लेकिन अब हम लोग सीख गए, होल वैल्यू निकालना सीख गए, तो सीधा हम चाहेंगे एक के लाइन में हम चाहेंगे तो मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो आ जाएगा मिश्र धन। जैसे कि पहले तो होल वैल्यू निकालना भी सीख गए, तो होल वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है प्रतिशत ब्याज। तो 5 दूना 10, तो होल वैल्यू कितना आ गया
110/100 कितना आ गया? अगर प्रतिशत ब्याज आ गया तुमको कितना 10%, तब होल वैल्यू कितना आ गया 110/100। तो सीधा गुना करो। तो ये तो नियम सीखा है कि होल मतलब मूलधन निकालने के लिए मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना है ना। तो क्या करते हैं मूलधन होल वैल्यू अभी मतलब क्या प्रतिशत ब्याज था कितना 5 गुना 2 है ना 10%। और 10% का होल वैल्यू क्या सीखा 110/100 ये ना सीखा होल वैल्यू। अब मूलधन कितना था 400 और होल वैल्यू कितना 110/100 और काटो 2 शून्य से 2 शून्य कितना 440 रुपए। एक के लाइन में आ गया हमको। देखो ध्यान से होल वैल्यू अगर हम लोग को जानकारी में है तो क्या करेंगे मूलधन में होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो सीधा आ जाएगा क्या मूलधन आ गया। एक था हमको ब्याज का रुपया उससे मतलब एक था हमको ब्याज हुआ जोड़ का आ गया है सर। कितना आ गया ब्याज उतारो ना इसको ब्याज जोड़ के आ गया हमको क्या चीज तुम्हारा मूलधन आ गया। ना तो नॉर्मल विधि से पहले ब्याज निकालो मूलधन में ब्याज जोड़ो तब मूलधन आ गया सही कि ना। यहाँ पर क्या होल वैल्यू जब सीख लिए यहाँ इतना हो गया नॉर्मल यहाँ से हो गया यहाँ दूसरा विधि प्रतिशत ब्याज निकालना है होल वैल्यू निकाल दिए पी में होल वैल्यू का सीधा गुना कर दी ना। तो कितना आ गया 400 में 110/100 से गुना किए 440 आ गया। बात समझ में आया कि ना। तो अगर मूलधन मालूम है रेट मालूम है टाइम मालूम है सीधा मूलधन निकालना है तो पहले होल वैल्यू निकालना है होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि ना। अब दूसरा नियम लिखाए थे उल्टा गुना। तो उल्टा गुना क्या जब मिश्रधन में उल्टा गुना करेंगे तब मूलधन आएगा है कि ना। तो जो नियम है उल्टा गुना जैसे कि यह प्रश्न को देखते हैं। अगर मान लो इस प्रश्न में हम एक के लाइन यहाँ देते हैं कि भाई मिश्रधन दे रहे हैं कितना ए का मान 440 रुपये। चलो अगला क्वेश्चन है। अब मिश्रधन मालूम है 440 रेट मालूम है टाइम मालूम है मूलधन निकालो मूलधन निकालो रेट ध्यान दो। अब इसमें तो नियमों नहीं याद है कुछ उसमें तो था कि ब्याज में मूलधन जोड़कर मूलधन निकाल दिए नॉर्मल विधि चल गया। इसमें तो हमको मूलधन मालूम है रेट मालूम टाइम मालूम है। अब इसमें क्या आएगा ब्याज बराबर मूलधन निकालने के लिए मूलधन रेट टाइम से। अब हमको तो फॉर्मूला ना मालूम अगर ये फॉर्मूला नहीं रहता तो काम ही नहीं चलता है कि ना। देखो ध्यान से और समझा कि ना। उसमें तो चलो ब्याज निकाल कर जोड़ दिए होगा नियम मालूम है लेकिन इसमें हमको तो फॉर्मूला भी ध्यान में नहीं है कि कौन फॉर्मूला लगेगा। मिश्रण दे ले है और कुछ दिया नहीं और रेट टाइम दे दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे होल वैल्यू तो निकालवे करेंगे होल वैल्यू निकालेंगे। और तब क्या है कि अगर मिश्रण दे या मूलधन निकालना है तो क्या करते हैं मिश्रण में जो मिश्रण है होल वैल्यू का सीधा गुना कि उल्टा गुना उल्टा। तो इसको उलट दो मतलब 100 ऊपर बटा में कितना हो गया 11 चौक 44 मतलब कि 400 रुपया आ गया मूलधन। ऐसे भी लिख सकते पी भी लिखते थे ना है कि ना। पी का मान कितना आ गया होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दिया उल्टा गुना समझ रहा ना जो वैल्यू को उलट कर लिख दिया। समझ गया कि ना। तो दो बीच में वो ऐसा लाइन पढ़ देंगे तो लिखेंगे ऊपर में हो गए इधर लिखेगा प्रतिशत ब्याज है कि ना। दो लाइन इस तरफ पढ़ लेंगे एक तरफ लिखेंगे हो गए और दूसरा तरफ प्रतिशत ब्याज। जिसे हो गया मतलब दो गुना अगर तुम्हारा पैसा दो गुना किसी को कर्जा दिया
और तुम्हारा पैसा 2 गुना हो गया, तो बतलाओ कितना प्रतिशत ब्याज मिला? क्योंकि अगर 1 रुपया किसी को कर्जा दिया, 1 रुपया दिया तो 2 गुना होगा तो क्या रुपया देगा? 2 रुपया देगा। तो एक तो तुम्हारा अपन पैसा था, ब्याज के रूप में 1 रुपया ना मिला, और जितना भी रुपया किसी को देगा अपने आप में क्या परसेंट? 100%। तो 100% हम दिए थे और वापस 100% ऐड होकर आया, तो ब्याज कितना तुमको मिला? 100%। कितना हो गया? 100%। बात समझ गए कि ना? आगे लिखो तिगुना। अगर तिगुना हो जाए तो बताओ। तो बताओ ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज परसेंट कितना? कितना ब्याज तुमको मिल गया? कोई पैसा लगाया, लौटा कर 3 रुपया दिया था, क्या परसेंट ब्याज? हाँ, 1 रुपया दिया, 3 रुपया दिया, तो है तो कितना हमको? 1 रुपया बराबर 100%, 2 रुपया एक्स्ट्रा मिला है, 2 रुपया बराबर कितना हो गया? 200%। मतलब जितना भी गुना, जो भी गुना पर उसमें से 1 घटा लो। 100 से गुना कर तो मन अगर ऐसा ध्यान लगा 2 गुना, तो 2 में से 1 घटाओ 1 मतलब 100, तिगुना 3 में से 1 घटाओ 2 मतलब कितना? 200, 5 गुना हो गया। तो कितना परसेंट ब्याज मिला? 400%। 5 में से 1 घटाओ और 100 से गुना कर दो। बात समझ गए कि ना? ढाई गुना पैसा तुमको क्या मिला? 2.5 गुना। कितना परसेंट ब्याज मिला होगा? कितना? 2.5 में से 1 घटाए 1.5, 1.5 मतलब 150, ऐसा लिख देंगे। 1.5 मतलब 150%। बात समझ गया कि ना? 1.5 गुना, 1.5 गुना हो गया। बतलाओ कितना प्रतिशत ब्याज मिला होगा? हाँ, 50। कितना? 150 मतलब 1 था 1.5 हो गया, आधा हमारा मतलब आधा मतलब 50, है कि ना? जगह है तो नोट में लिख लेना। अपने मन से 1 घटाकर 100 से गुना करेंगे। एक निकाल कैसे रहे हैं? अपना मन से 1 घटा के और उसमें 100 से गुना करेंगे, मतलब प्रतिशत ब्याज क्या निकलेगा? तो जो बोले 10 गुना हो गया, तो प्रतिशत ब्याज कितना? 900% ना। 10 गुना है तो 10 में से 1 घटा दिए, कितना हो गया? 9। 9 मतलब 900%। नियम क्या हो गया? अपने मन से, नोट में लिख लें उसी के आसपास, अपने मन से 1 घटाकर उसमें 100 से गुना करेंगे। अपने मन से 1 घटाकर उसमें 100 से गुना करेंगे। अपने मन से 1 घटाकर उसमें 100 से गुना करेंगे। बात समझ गया कि नहीं? आगे है, देखिएगा, संयोजन, रेट और टाइम, ये तीनों इस तरह है। छमाही, 4 माही, तिमाही, 8 माही, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में जब आगे बढ़ते हैं तो बोलता है कि ब्याज का संयोजन, जैसे कि आमतौर पर तो हो गया ऐसे प्रश्न, वार्षिक हो। कभी कभी बोलता है कि ब्याज का संयोजन क्या हो? 6 माही हो, कभी 4 माही, तिमाही, अथवा इस तरह होता है। नॉर्मल बोले तो कोई बात नहीं, जय साल है, जैसे 5 साल रहता है टाइम, 5 साल रहता है ना, रेट जो है उतना ही, 2 साल तो 2 साल। लेकिन बोल देगा कि ब्याज का संयोजन मतलब पैसा लेने के समय हम संयोजन क्या करते हैं? 6 माही, 6 माही करते हैं। तो 6 माही करने का मतलब उस 6 महीना के साल मान लेता है।
छमाही मतलब क्या होता है, 6 महीना के साल। ब्याज का संयोजन क्या हो जाए, छमाही मतलब 6 महीना के साल मान लिया, तब बताओ एक साल में क्या साल, 2 साल। पहले 6 माही रहता है तो टाइम में 2 से गुना होता है ना, 6 माही मतलब जैसे कि टाइम दे दिया 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में तो 12 महीना, 12 महीना और 6 महीने तो 12 महीना, तो क्या 6 महीना का इस तरह मानते हैं। तो ओकरा नजर में 6 माही जैसी बोल देगा कि ब्याज का संयोजन 6 माही होता है, तो 1 साल का मतलब टाइम 1 न दे तो अब तक उसके जगह देते हैं 2, इसलिए टाइम में 2 से गुना होता है, टाइम में 2 से गुना होता है। और टाइम में जैसे 2 से गुना होगा तो रेट में 2 से भाग होगा ना। देखता कैसे गुना कैसे, 6 माही रहेगा, 6 माही मतलब क्या, 6 महीना के साल, तो 12 महीना में क्या गो 6 महीना, 2 गो 6 महीना, इसलिए क्या टाइम में 2 से गुना करते हैं। बात समझ गया कि ना। प्रश्न बोलता है कभी कभी 4 माही, ब्याज का संयोजन कैसा हो, 4 माही मतलब 4 महीना के साल, तो 1 साल में क्या साल, 3, क्योंकि 12 पुराने के लिए 4 इसलिए 3 साल होता है, इसलिए जो भी टाइम रहता है उसमें कैसे गुना, 3 से, टाइम में 3 से गुना, तो रेट में भी क्या होता है, 3 से भाग होता है। बात समझ गया कि ना। छमाही में क्यों 2 से गुना 2 से भाग होता है, क्योंकि छमाही मतलब 6 महीना के साल बोला जाता है, इसलिए 2 से, टाइम में 2 से गुना, रेट में 2 से भाग। चरमाही में 4 महीना के 3 गो साल। अब तिमाही, तिमाही में क्या साल होगा, 4, क्योंकि 3 महीने तो 4, तो इसलिए टाइम में 4 से गुना और रेट में 4 से भाग होता है। क्या होगा, रेट में 4 से भाग हो गया। बात समझ में आया कि ना। एगो है तुम्हारा 8 माही, 8 माही तो 8 महीना के साल, लेकिन 12 एक साल में 8 एगो 8 माह एगो 4 माह हो गया, तो 8 का दिया 4, तो मतलब कैसे गुना कैसे भाग, 1.5 से, 1.5 से गुना 3/2 से गुना और 3/2 से भाग। बात समझे कि ना। कैसे गुना कैसे भाग का नाम को नहीं मालूम चलेगा तो 6 माही तो 12 में 6 से, तो 2 से गुना कीजिए, 4 माही 3 से गुना करना है, तिमाही तो 4 से गुना करना है, 8 माही 1.5 से गुना करना है, आगे उतना ऐसे। बात समझ में आ रहा है कि ना। आगे वो फॉर्मूला है n-1 n1 - 1 बटा में n2 - 1 बराबर t1 बटा में t2। n1 - 1 बटा में n2 - 1 बराबर t1 बटा में t2। ये फॉर्मूला का प्रयोग, कोई राशि 5 वर्ष में दुगुनी होती है तो 3 वर्ष में क्या गुना होता है, इस तरह की कोई राशि n मतलब है जैसे कि कोई राशि, अब इसमें क्या निकलेगा, प्रश्न ऐसे रहता है कि कोई राशि कितना मूल्य मानो 5 साल में तिगुना हो जाता है, 5 साल में, तो 4 साल में क्या गुना, तो 5 साल में तो 5 का टाइम हो गया 5, तिगुना मतलब n मतलब क्या गुना n 3, तो 4 साल में टाइम 4, तो क्या गुना है कि ना। कोई राशि 10 साल में दुगुना, तो 4 गुना कितने साल में, तो 4 गुना, समझ गया कि ना। 4 गो में कोई 3 को वैल्यू देगा, चौथा निकल जाएगा। चलो उदाहरण देखो, पहला उदाहरण स्टार्ट हो गया। पहला उदाहरण हम लोग देखते हैं, साधारण ब्याज का पहला उदाहरण हम लोग बनाते हैं। हाँ लिखेगा, लिखो। कोई राशि, कोई राशि, कोई राशि, कोई राशि
4 साल में 55 होती है, कोई राशि 4 साल में 55 होती है, कोई राशि 4 साल में 55 होती है, कोई राशि 4 साल में 55 होती है, तो 8 साल में क्या गुना हो जाएगी? तो 8 साल में क्या गुना हो जाएगी? 8 साल में क्या? पूरी राशि 4 साल में 55, क्योंकि हमको इसका डाटा साइज से मालूम रहता है, पूर्णांक बटों में आ सकता है, इसलिए हम प्रश्नों में लिखा रहता है कि नहीं, वो रहता है प्रश्न सेट रहता है एकदम एग्जैक्ट, या तो हम अपना मन से लिखा दिए तो हो सकता है तुमको बटन में आ जाए, है कि ना। कोई राशि 4 साल में क्या हो जाता है? 5 गुना। तो 4 साल टाइम 4 साल, तो पहले देगा उसको N1 मानना है। हाँ, पहले वाला को N1 और टाइम भी T1, बाद वाला को टाइम T2 और N2 मानेंगे, है कि ना। 4 साल में तो टाइम हो गए हैं 4, में क्या गुना हो जाता है? 5 गुना। तब यहाँ 5 - 1, तो आगे क्या बोलता है? हाँ, क्या 8 साल में क्या गुना? तो N2 - 1 है ना, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 4 बटा में N2 - 1 बराबर में 4 बटा 3, तो कितना हो गया? N2 - 1 बराबर 8, तो N2 का मान कितना हो जाएगा? 9 गुना। समझ में आया कि ना। 4 साल में 5 गुना, तो 8 साल में क्या गुना? तो 9 गुना। 8 साल में 9 गुना, 8 साल में क्या गुना हो गया? 9 गुना। बात समझ में आया कि ना। इसी तरह और वैल्यू रहेगा, इसलिए यहाँ पर तो आगे करेंगे। हो गया। अगर हम लोग पहला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण 1 देखते हैं हम लोग। P बराबर कितना? 7200, R बराबर 4%, और टाइम है 8 माह, 8 महीना। तो बोलता है साधारण ब्याज। तो देखो, महीना में साधारण ब्याज नहीं निकलता है, हमको साल में बदल देना होगा। तो कितना वर्ष हो गया? 8/12, है कि ना। तो बोलता है कि एक साधारण, तब नॉर्मल फॉर्मूला था ये हो गया, साधारण ब्याज बराबर P गुना R गुना T बटा में 100, है ना, होता है। T का मान 7200 गुना R का मान कितना? 4%, और T बराबर 8/12। क्यों ना, बटा वाला नीचे में लिख देते हैं, गुना में 100। बात समझ गए कि ना। 2 शून्य से 2 शून्य, 12 छक 72, है ना, हो गया। तो गुना करो, क्या होगा? 6 चौक 24, और 24 से 192 रुपया आ गया। कितना हो गया? 192 रुपया। कितना हो गया? 192 रुपया। अगर हम लोग साधारण ब्याज निकालना चाहे तो कितना गया? 192 रुपया, 192 रुपया। अब दूसरा विधि से हम लोग बनाते भाई, प्रतिशत ब्याज बताओ ना, प्रतिशत ब्याज। तो R गुना T, है ना, R गुना ना प्रतिशत ब्याज, तो R गुना T, तो R का मान 4 और टाइम का मान कितना? 8/12, है ना। ये प्रतिशत ब्याज आ गया, तो क्या है? 4 तिहाई 12, तो प्रतिशत ब्याज कितना हो गया? 8/3। अब प्रतिशत ब्याज को रुपया में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? प्रतिशत ब्याज को रुपया में बदलने के लिए क्या? मूलधन के 1% से गुना करते हैं। मूलधन कितना है? 7200, तो 7200 का 1% 72, क्या मतलब है? 24, तो 24 से 192। समझ में कि ना। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला से बना दे, दोनों फॉर्मूला यही वही होता है, समझ गया कि ना। दोनों फॉर्मूला क्या होता है? P गुना R गुना T बटा में 100। तो यहाँ R गुना T है, R गुना T यहाँ पर आ गया। मूलधन का 1%, तो बटा में 100 कर ही का ना 72 आता है। ई गुना हो ही गया, और मूलधन के बटा में 100 हो गया। R गुना T और P के बटा में 100, तो फॉर्मूला एक तरह से यही ना फॉर्मूला लगल रहता है। तो ये हो गया हमारा क्या, शॉर्ट में हम लोग को लगता है कि ना प्रतिशत ब्याज निकाल दे, उसमें मूलधन के 1% से गुना करे। बात तो दोनों ही हो गया कि R गुना T का यहाँ गुना है,
अब पी बटा 100 का गुना कर दी, गुना करा के, तो वही तो फॉर्मूला है, आर गुना टी, अब पी बटा 100, मूलधन का 1% क्या होता है, पी बटा 100, तो वही तो आ गया हमको कितना, 192। बात समझ में आया कि ना? चलो आज इतना ही। कल आओ, बोलो कल आओ, संडे है ना, ठीक है ना।